पुराने जमाने की बात है। किसी शहर में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम जाबिर था। वो न सिर्फ अपनी सच्चाई और अज़म के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने अदल व इंसाफ और मोहब्बत भरी फितरत की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जाबिर किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया। पहले लोग समझते थे कि शायद वो थकावट या गर्मी की शिद्दत की वजह से बीमार है, लेकिन जब दिन गुजरते गए और जाबिर की हालत बिगड़ती गई, तो इसके खादिम परेशानी और खौफ में मुब्तला हो गए। जाबिर का बेटा जाहिद, जो खुद अपने बाप की सेहत के लिए बेताब था, बार बार कमरे में घूम रहा था, जहां हर गोशा मायूसी की गूंज से भर चुका था। जाहिद ने फौरन कहा, अब्बा जान, हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जाहिद की आवाज लरज रही थी, मगर इसकी आंखों में हिम्मत की चमक भी थी। शहर के तमाम हकीमों को बुलाया गया। वो कई दिनों तक तजर्बे करते, तज्जिया करते और अद्वियात बनाते रहे, मगर बीमारी का राज हर किसी के बस से बाहर था। हर कोई हार मानने लगा, और यही वो वक्त था जब जाहिद ने फैसला किया कि वो शहर से बाहर पहाड़ी गार में एक नजूमी के पास जाएगा, जिसके इल्म का चर्चा दूर दूर तक था। कहा जाता था कि वो न सिर्फ माजी और मुस्तकबल देख सकता है, बल्कि रूहों और खुफिया अमराज का भी इलाज जानता है। जाहिद अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उस नजूमी की गार की तरफ रवाना हो गया। वो चमकती हुई चांदनी रात में हवा के साथ सरगोशी करते हुए गार के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही दीवारों पर कदीम इलामतें, मिट्टी की खुशबू और जड़ी बूटियों की मिठास शामिल थी। जाहिद ने नजूमी से अपने बाप की बीमारी का जिक्र किया और उसे सब कुछ बताया। नजूमी ने सर्द मगर दाना लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद की बीमारी आम नहीं, और न ही वो कोई फानी मर्ज है। उस बीमारी में एक राज छुपा है, एक छुपी हुई सच्चाई जो तुम्हारे वालिद की जिंदगी और तुम्हारी तकदीर को बदल सकती है। जाहिद ने दिल में उम्मीद की किरण लिए पूछा, ए माहिर नजूमी, क्या वो बीमारी कुदरत की कोई सजा है? नजूमी ने फौरन जवाब दिया, नहीं, ये सजा नहीं, बल्कि एक इंतकाम है। तुम्हारे वालिद ने एक पुरानी दुश्मन से दुश्मनी की थी, एक ऐसी ताकत जिसे लोग डर कर नागिन कहते हैं। ये वही नागिन है जिसने अपनी शक्ल व सूरत छुपा रखी है, और जो आहिस्ता आहिस्ता बगैर किसी की नजर पड़े तुम्हारे वालिद के जिस्म में जहर की तरह फैल रही है। जाहिद की आंखों में सवालात और गुस्से की चमक थी। इसने फौरन पूछा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? कैसे मैं उस दुश्मन को शिकस्त दूं? नजूमी ने मुस्कुराकर कहा, सब्र और हिकमत का रास्ता इख्तियार करो। जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। तुम्हें एक खास दवा दी जाएगी जिससे तुम उस नागिन को बेनकाब कर सकोगे। मगर याद रखो, ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी और हौसले से जीती जाएगी। जाहिद ने अपने आप से एक वादा किया कि वो अपने वालिद की जान बचाने के लिए हर खतरा मोल लेगा, चाहे इसके सामने कोई भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो। जाहिद का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये सफर तो अभी शुरू हुआ था। एक ऐसा सफर जो न सिर्फ जाबिर की सेहत याबी, बल्कि जाहिद की किस्मत को भी बदल डालेगा। रात की चांदनी में जाहिद नजूमी की बातों के बोझ के साथ वापस पलट रहा था। इसके दिल में खौफ और उम्मीद एक साथ उभरी हुई थी। वो जानता था कि इस सफर की कामयाबी के लिए हिकमत, सब्र और ताकत सबकी जरूरत होगी, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र इसे अपने वालिद की सेहत याबी की थी। लिहाजा जब वो घर पहुंचा, तो इसने अपने चंद वफादारों को अपनी मंसूबा बंदी से आगाह किया और उन्हें यह भी बताया कि नागिन दुश्मन बहुत चालाक है और उसका खात्मा आसान नहीं। घर के अंदर बीमारी ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी। जाबिर के चेहरे की शादाबी
कमजोर पड़ चुकी थी और वो अक्सर बेहोशी की हालत में होता। हकीमों की अद्वियात अब बेअसर हो चुकी थी और हर कोई खौफ ज़दा था कि अगर जल्दी कुछ न किया गया तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाएगा। चुनाचा सुबह होते ही जाहिद ने अपने सफर का आगाज किया और सबसे पहले इसने शहर के नजदीक एक पुरस्रार जंगल की तरफ रुख किया, जहां कहा जाता था कि एक कदीम जड़ी बूटी पाई जाती है जो नागिन के जहर को बेअसर कर सकती है। मगर जंगल खुद एक जानलेवा जगह थी जहां हर कदम पर खतरा छुपा था। जाहिद ने अपने वफादारों के साथ एहतियात से कदम बढ़ाया। हर दरख्त के पीछे दुश्मन की मौजूदगी महसूस होती थी। एक लम्हे के लिए इससे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसे बार बार देख रहा हो, मगर इसने हौसला पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीचों बीच एक कदीम दरख्त के नीचे वो जड़ी बूटी जिसकी इसे चाहत थी, धूप में चमक रही थी और उसकी खुशबू हवा में उम्मीद की तरह फैल रही थी। जाहिद ने जैसे ही उसे तोड़ा तो इसके जिस्म में एक कपकपी सी आई। इसे मालूम था कि अब फौरन समझदारी से घर वापस जाना है। इसने वो जड़ी बूटी उठाई और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। वापसी पर जाहिद के रास्ते में एक पुरस्रार साया नमूदार हुआ। ये नागिन की पहली झलक थी। इसकी शक्ल धुंधली और खौफनाक थी। इसके सर पर छोटे छोटे सांप रेंग रहे थे और आंखों में मौत जैसी चमक थी। नागिन ने मजबूत आवाज में कहा, ए नौजवान, तुम बहुत दूर आ गए हो, मगर ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है। अगर अपने बाप को बचाना चाहते हो तो अपनी तलवार फेंक दो और मेरे सामने झुक जाओ। जाहिद ने अपनी तलवार को मजबूती से थामते हुए जवाब दिया, मैं कभी नहीं झुकूंगा ए जालिम नागिन। तुम्हारी साजिशों से मेरे बाप को बचाना मेरा फर्ज है और उसके लिए मैं अपनी जान तक भी कुर्बान कर दूंगा। ये बात सुनकर नागिन का जिस्म कांप उठा और उसने एक तूफानी हरकत की, मगर जाहिद ने जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हुए नागिन को काबू कर लिया। नागिन के जहर का असर कमजोर होने लगा और उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। लेकिन नागिन ने अपनी आखिरी चाल चली। वो फौरन जाहिद के घर की तरफ भागी ताकि जाबिर को खुद नुकसान पहुंचा सके। जाहिद भी जल्दी से घर पहुंचा और वहां हकीमों के साथ मिलकर जाबिर को जड़ी बूटी की दवा दी। जाबिर की आंखों में जिंदगी की चमक वापस आने लगी और घर में उम्मीद की रोशनी फिर से जगमगा उठी। मगर नागिन की मौजूदगी अभी खत्म नहीं हुई थी और जाहिद जानता था कि ये लड़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। इसने अपने वफादारों से कहा, ये तो सिर्फ आगाज है। नागिन हमारे दरमियान है और हमें हर कदम पर होशियार रहना होगा। मेरे बाप की हिफाजत के लिए हमें चालाकी, हौसले और इतिहाद की जरूरत है। जाहिद ने घर की गहरी खामोशी में अपनी हिकमत और ताकत को आजमाने का फैसला किया। नागिन की मौजूदगी का खौफ हर दीवार के पीछे महसूस होता था और हर लम्हा गवाह था कि दुश्मन मामूली नहीं है। जाबिर की सेहत तो अब रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रही थी, मगर जाहिद जानता था कि नागिन की हकीकी चालाकी अभी सामने आनी है। इसने अपने सबसे करीबी दोस्त हारून को बुलाकर मशवरा किया कि नागिन का पता लगाने के लिए एक खुफिया इजलास किया जाए, जिसमें घर के सब भरोसे वाले खादिम शामिल होंगे ताकि किसी मशकूक हरकत को फौरन रोका जा सके। हारून ने बताया कि नागिन सिर्फ एक जिस्मानी दुश्मन नहीं, बल्कि एक सायादार ताकत है जो लोगों के दिलों में खौफ और शक पैदा करके जाबिर को अंदर से कमजोर करना चाहती है। जाहिद ने फौरन कहा, अगर हम अपने बाप को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने दुश्मन को उसी की ही जबान में समझाना होगा। हमें उसकी चालाकियों को समझकर उसे जाल में फंसाना होगा। घर में राजदाराना महफिल हुई, जहां हर शख्स ने अपनी निगाहें चुपके चुपके जाहिद और हारून की तरफ लगाई।
उसी दौरान एक खादिम ने जाहिद को बताया कि नागिन ने घर के पीछे में एक छुपी हुई जगह बना रखी है, जहां वो अपनी ताकतों को दोबारा जमा कर रही है। जाहिद ने फौरी तौर पर चंद वफादारों के साथ उस मकाम की तरफ रवाना होने का फैसला किया, ताकि नागिन को बीच में ही रोक सके। लिहाजा जब वो वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि नागिन एक बड़ी गार में कई जादुई छड़ियों के साथ खड़ी है, जो इसे ताकत देती थी। नागिन ने इनका इस्तकबाल किया और कहा, ए नौजवान जाहिद, तुम मुझसे लड़ तो सकते हो, मगर तुम मेरी गहराइयों में नहीं पहुंच सकते। मैं वो हूं जो तुम्हारे ख्वाबों को खौफजदा करती हूं और तुम्हारे दिलों को शिकस्त देती हूं। जाहिद ने फौरन जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसे सायादार वजूद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। आज तुम्हारी साजिशों का खात्मा होकर ही रहेगा। जाहिद ने बड़ी चालाकी से एक जादुई तस्बीह निकाली और उसे नागिन की छड़ियों की तरफ फेंका, जिससे छड़ियां एक दूसरे से जुड़ गई और नागिन की ताकत का गढ़ टूटने लगा। नागिन की चीखें फिजा में गूंजी, मगर इसने आखिरी बार कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ जाहिद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हर कदम पर। जाहिद और उसके वफादार खादिम घर वापस आए। जाबिर की सेहत अब काफी बेहतर थी, मगर जाहिद जानता था कि नागिन का साया अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, और इसके लिए मजीद होशियारी, सब्र और इत्तिहाद की जरूरत होगी, ताकि घर में हमेशा सुकून कायम रहे। जाबिर सेहत याब तो हो गया था, मगर घर में अब भी एक अनजानी बेचैनी बाकी थी। जाहिद जानता था कि नागिन की ताकत सिर्फ जिस्म पर नहीं, बल्कि दिलो दिमाग पर कब्जा कर चुकी है। जाहिद ने सबको होशियार करने की कोशिश की और याद दिलाया कि अंदरूनी दुश्मनी ही नागिन की असल ताकत है। उसी दौरान हारून ने बताया कि नागिन की बाकियात अब भी जंगल के इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो नई शक्ल में भी लौट सकती है। जाहिद ने बहादुर खादिमों को खुफिया सफर पर भेजा, ताकि जंगलात और गारों में छुपे उन आसार को खत्म किया जा सके। वहां से जादुई इशिया और सियाह निशानात मिले, जो नागिन की ताकत की इलामत थे। जाहिद समझ गया था कि असल लड़ाई अभी बाकी है और नागिन के साये से घर को आजाद करने के लिए इसे मजीद अपनी अक्ल, बहादुरी और इतिहाद पर भरोसा करना होगा। जब जाहिद अपने वफादार खादिमों के साथ जंगल की गहराई में दाखिल हुआ, तो इसे हर साये में नागिन का असर महसूस हुआ, मगर इसका हौसला मजबूत था और इसने अपने बाप को बचाने का अज़म कर रखा था। एक कदीम गार के दहाने पर पहुंचते ही ठंडी हवा चली, जैसे कोई ताकत इन्हें रोक रही हो। जब ये लोग अंदर दाखिल हुए तो फौरन एक आवाज गूंजी, ए जाहिद, तुमने मुझे मारा, अब तुम्हारी बारी है। ये उसी नागिन की बदलती हुई खौफनाक रूह थी, जो अब सामने आ गई थी। जाहिद ने तलवार संभाल कर कहा, मैं जुल्म के आगे कभी नहीं झुकूंगा। आज तेरी और मेरी आखिरी लड़ाई होगी। फिर खौफनाक जंग शुरू हुई। नागिन ने आग और जहर बरसाया, मगर जाहिद और इसके खादिम डटे रहे। कई घड़ियों की लड़ाई के बाद जाहिद ने मौका देखकर नागिन पर अपना आखिरी वार किया, तो नागिन की सारी जादुई ताकत खत्म हो गई और इसकी रूह खौफनाक चीख के साथ गार की गहराइयों में दफन हो गई। जब जाहिद ने वापस घर का रास्ता इख्तियार किया, तो जाबिर ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे शहर को निजात दी है। तेरी बहादुरी और होशियारी को तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। जाहिद ने आजिज़ी से जवाब दिया, अब्बा जान, ये सब तो आपकी तरबियत और हमारे खादिमों की वफादारी की बदौलत मुमकिन हुआ। हमारे घर का असल खजाना हमारा इतिहाद और मोहब्बत है। उस दिन से जाबिर के घर में अमनो खुशहाली का दौर शुरू हुआ और लोग नागिन की कहानी को एक सबक के तौर पर सुनाते कि किस तरह बहादुरी,
होशियारी और इत्तेहाद से बड़े खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। जाबिर और जाहिद ने मिलकर शहर की हिफाजत के लिए लोगों को मुख्तलिफ तरीके बताए और हर शख्स को ये यकीन दिलाया कि वो कभी अकेला नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलात कितनी भी बड़ी हों, अगर हम दिलों को जोड़कर होशियारी से काम लें तो कोई भी तारीकी हमें घेर नहीं सकती। यूं जाबिर के घर में अमन और खुशी की रोशनी हमेशा के लिए कायम रही और हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहे और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।